शिफाले कलीसिया नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सारे दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। मैं पास्टर शिबू के मथाई दिल से हमारे सारे दर्शकों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालते हैं और रेज ऑफ होप कार्यक्रम को बहुत ही आनंद के साथ देखते हैं। प्रिय मित्रों, पवित्र बाइबल में से एक आयत में पढ़ूंगा जो फिलिपियों उसके पहले अध्याय की 6वीं आयत में है, जहां इस प्रकार से लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हां प्यारे मित्रों, अच्छा काम शुरू करने वाला परमेश्वर, इतना ही नहीं, उस अच्छे काम को यीशु मसीह के दिन तक पूरा करने वाला अर्थात सिद्धता तक पहुंचाने वाला परमेश्वर। शिफाले कलीसिया का और मुझ दास के दिल का यही आग्रह है कि परमेश्वर रेज ऑफ होप कार्यक्रम के द्वारा बहुतेरे लोगों के जीवन में एक अच्छा कार्य शुरू करे। और इस कार्यक्रम में जो वचन दिया जाता है, सिखाया जाता है, जो गवाहियां सुनने को मिलती हैं और जो भक्ति गीत सुनाए जाते हैं, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु का काम लोगों के जीवन के अंदर आगे बढ़ता जाए, लोग प्रभु में मजबूत होते जाएं और यीशु की कलीसिया यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। यही नहीं, हमारी दिल की चाहत है कि भारत के अंदर अंतिम दिनों की सबसे बड़ी जागृति आने पाए। प्रिय मित्रों, इस प्रोग्राम को आप भी देखें, आपके मित्रों को और रिश्तेदारों को और कलीसिया के बाकी लोगों को भी बताएं। अब तो दुनिया के कोने कोने में जो आपके दोस्त हैं वो भी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम का हम आनंद लें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में उद्धारकर्ता करके भेजा। बहुत सारे बातें ऐसी हैं जिसमें डाउट्स आ जाते हैं, शक आ जाते हैं, सवाल आ जाते हैं कि उद्धार क्या है और उद्धार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेकिन आज हम ये ज़रूर जानें कि प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए उद्धार के लिए आए। उद्धार का कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ, उद्धार का कार्य केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं हुआ, परंतु उद्धार का कार्य पूरे मानव जाति के लिए हुआ है। हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। उद्धार का कार्य पूरे जगत के लिए हुआ। ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने किसी एक समाज से नहीं, किसी एक जाति से नहीं, किसी एक देश से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया और उस प्रेम का सबूत है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर इसलिए नहीं आए कि वो बस आए और कुछ काम किए और चले गए, वरन अनंत जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। हालेलुया। सो आज का हमारा जो विषय है वो है उद्धार सबके लिए। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज़ है अपने ज़िंदगी में उद्धार की प्राप्ति। अगर कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो सबसे बड़ा चमत्कार है एक व्यक्ति का उद्धार को प्राप्त करना, एक व्यक्ति का मुक्ति को प्राप्त करना। कौन सी मुक्ति, कौन सा उद्धार? जो पापों से उद्धार हो जाता है, जो पापों से मन फिरा लेता है, पापों से मुक्ति को पा लेता है। अपने जीवन के अंदर बहुत पाप में डूबा हुआ व्यक्ति अगर पाप से पश्चाताप करके परमेश्वर के चरणों में आ जाए तो उससे बड़ा शायद कोई और चमत्कार नहीं होगा। हम हमारे जीवन के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे चमत्कारों को देखते होंगे। आपने भी बहुत बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखा होगा, लेकिन सच में अगर एक चमत्कार है तो वो है कि पाप से अगर कोई मन फिरा ले, अपने गुनाह से अगर कोई माफ़ी मांग ले, अगर कोई अपने जीवन के उस चक्र में से जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है,
उसमें से अगर कोई बाहर आ जाए तो इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं है। और इसके लिए मदद करने के लिए, इस काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उन्होंने उद्धार के लिए कार्य किया और अपनी जान इसलिए क्रूस पर दी ताकि मानव जाति पाप में ना मर जाए। जब हम आगे इसके बारे में और मनन करते हैं इस वचन को, तो हम इसके अंदर कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। आज हम 4 पॉइंट्स को देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है, स्वर्गदूतों ने विश्वास किया और इस संदेश को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसके लिए एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 1 अध्याय और उसकी 21 आयत को। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, वे पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का अर्थ ही है प्रभु उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इसको देखते हैं तो स्वर्गदूत पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं। यानी स्वर्ग में भी ये बात पक्की हो गई कि उद्धारकर्ता केवल एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। अब इस बात को पृथ्वी पर संदेश देने के लिए स्वर्गदूतों ने कार्य किया, यानी उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। और भी जगह पर बाइबल में लिखा हुआ है इसके बारे में, जब स्वर्गदूत ने आकर संदेश दिया। हम देखेंगे अगला वचन लूका 2 अध्याय उसके 10 और 11 आयतों में इस प्रकार लिखा है, स्वर्गदूत ने गडरियों से कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। यानी सब लोगों के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, किसी एक समाज के लिए नहीं होगा, किसी एक देश के लिए नहीं होगा, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं होगा, वरन समस्त पृथ्वी के लिए आनंद का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार। हालेलुया। और आगे उस वचन के अंदर लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये वचन है। प्रभु यीशु मसीह सब मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बन करके आए। उन्होंने अपना जीवन, अपना कार्य, अपना सब कुछ उस कार्य के लिए सौंप दिया, अपने आप को उन्होंने दे दिया। उन्होंने पिता की इच्छा के अनुसार अपने आप को दे दिया ताकि उद्धार का कार्य पूरा हो जाए। हम प्रभु यीशु मसीह के अगर जीवन को देखें तो उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अपने लिए चमत्कार नहीं किए, उन्होंने अपने लिए कोई चंगाइयाँ नहीं की, उन्होंने अपने पेट भरने के लिए नहीं कुछ भी किया। हम देखते हैं अलग अलग जगह पर उन्होंने चमत्कार किए और सब कुछ उन्होंने औरों के लिए किया, संसार के लिए किया, लोगों के लिए किया। ये उद्धार भी उन्होंने लोगों के लिए किया। हालेलुया। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है, भविष्यवक्ताओं ने विश्वास किया और लोगों को बताया। दूसरे पॉइंट को जब हम देखते हैं तो हम कब किसी को कोई बात बताते हैं? जब हम खुद उस बात पर विश्वास करते हैं। जब तक हम खुद किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, किसी बात पर या किसी डॉक्टर पर या किसी कपड़े के बारे में ले लें, कोई अच्छा कपड़ा अगर हम खरीदते हैं, हमें पता रहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तभी हम किसी और को बोलते हैं हाँ आप ये खरीदो, अच्छा है। किसी भी तरह की चीज़ हो, जब तक हम विश्वास नहीं करते हम किसी को कह नहीं सकते। ये है मसीह जीवन का अनुभव। भविष्यवक्ताओं ने उस अनुभव को प्राप्त किया। उन्होंने परमेश्वर की उस वाणी को सुना और उस वाणी को ग्रहण किया और उसके ऊपर विश्वास किया, तब उन्होंने लोगों को कहा। आइए हम एक वचन को देखेंगे, यशाया 51 वर्स 5। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। यहाँ हमने एक वचन को देखा, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है,
मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। यानी परमेश्वर जो है वो हर एक देश देश के लोगों को अपने उस उद्धार के काम में लाना चाहता है, अपने उद्धार को उनके ऊपर प्रकट करना चाहता है। और परमेश्वर ने ये किया, यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि वो उद्धार का काम पूरा हो जाए। हम एक और वचन देखेंगे, इसी अध्याय में हम 6 आयत को देखेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरी धार्मिकता का अंत न होगा। यह है परमेश्वर का वचन। जो उद्धार परमेश्वर करने के लिए चाहता है वो सर्वदा ठहरा रहेगा और उसकी धार्मिकता का कभी अंत नहीं होगा। हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने ये बातें कही हैं, परमेश्वर ने उनके मुख से ये बातें कहलवाई हैं। परमेश्वर का उद्धार सर्वदा ठहरने वाला उद्धार है, परमेश्वर का उद्धार न टलने वाला उद्धार है। अगर आप इस बारे में विचार करेंगे तो कई बार क्या हो जाता है, हम थोड़े दिन के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं और फिर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर हम यूज़ नहीं करते हैं। या हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं, हम थोड़े दिन उसको चलाते हैं, फिर कुछ साल चलाते हैं, फिर हमें लगता है ओ ये तो पुरानी हो गई है, चलो हम इसे बदल देते हैं। कई बार हमें बहुत अच्छा कोई गिफ्ट मिलता है, मान लीजिए एक वॉच मिलती है, हम कुछ हफ्ते पहनते हैं, कुछ महीने पहनते हैं, फिर वो थोड़ी पुरानी होने लगती है तो हमें लगता है चलिए हम नई खरीदते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। हम कोई भी चीज़ लेते हैं वो पुरानी होती है ना, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन उद्धार एकमात्र ऐसा बात है मानव जगत के अंदर इंसान के लिए जो कभी पुराना नहीं होता। हालेलुया। चाहे आप 2 साल हो जाएं विश्वास में, चाहे आप 15 साल हो जाएं, चाहे आप 25 साल हो जाएं, चाहे कितना ही समय हो जाए, उद्धार का अनुभव सदा हमारे जीवन के अंदर ठहरा रहना चाहिए। हमें अपने उद्धार के बारे में हर समय उस दिन को, उस घड़ी को स्मरण रखना चाहिए कि कैसे प्रभु ने मुझे इस जगत में, इस पाप के माहौल में से मुझे बचाया, कैसे उसने मुझे उस बीमारी के बिस्तर पर से उठाया, कैसे मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और आज भी उसने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं उसमें बना हुआ हूँ। हम वचन देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन यूं लिखा हुआ है यशायाह 51:6 में, परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वे सर्वदा ठहरा रहेगा। यानी विश्वास जीवन के अंदर उद्धार ऐसी एक चीज़ है, मसीह जीवन के अंदर उद्धार ऐसी एक चीज़ है जो कभी भी पुराना नहीं होता। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में, आराधना में और संगति में लगातार बने रहेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए हर प्रतिदिन आनंद से और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और वचन को देखेंगे, यशायाह 51:8 में इस प्रकार लिखा है, परंतु मेरी धार्मिकता अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। मेरी धार्मिकता अनंत काल तक, यानी सदा बने रहने वाली एक चीज़ है, वो है परमेश्वर की धार्मिकता और उद्धार। आज हम बात उद्धार की कर रहे हैं कि उद्धार सबके लिए है। अगर आपने उद्धार पाया है तो आप ये निश्चय कर लीजिए कि आपकी पीढ़ी को परमेश्वर उस उद्धार के अनुभव में ज़रूर लेकर आएगा। आपके देखते हुए लेकर आए या आपके ना देखते हुए लेकर आए, लेकिन परमेश्वर ज़रूर आज ये कहता है कि आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक उद्धार की प्रतिक्रिया को परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। कई बार हम चिंतित हो जाते हैं, मैंने तो विश्वास कर लिया, मेरे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। अभी तक हमने 2 पॉइंट को देखा। पहला पॉइंट कि स्वर्गदूतों ने विश्वास किया और बताया। दूसरा पॉइंट, भविष्यवक्ताओं ने विश्वास किया और उस
बात की घोषणा की, यानी उस काम को उन्होंने लोगों को आकर कहा। हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उद्धार दंड से बचाता है। पहले भी जैसे हम बात कर रहे थे कि उद्धार की ज़रूरत क्या है, क्यों चाहिए उद्धार, क्या ज़रूरत है। लेकिन प्रभु में प्रिय लोगों, हमें ये जानना चाहिए कि उद्धार हमें दंड से बचाता है। आइए हम यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 17 आयत को देखें, जहाँ परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यानी यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि वो जगत को दंड की आज्ञा दें, वरन वो इसलिए आए कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। यानी प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, जो लोग पाप की प्रवृत्ति में हैं, जो लोग खुदा से दूर हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो लोग चाहकर भी परमेश्वर के निकट नहीं आ पा रहे हैं, उनको कैसे माफ़ी मिलेगी, उनको कैसे उनके दंड से छुटकारा मिलेगा। सो प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए ताकि उनका दंड जो है वो दंड क्षमा हो जाए, उनको उनके पापों से क्षमा मिल जाए, उनको उनके गुनाहों की माफ़ी मिल जाए और वो परमेश्वर में उद्धार को प्राप्त करें। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनके लिए एक ही चीज़ है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी कम्युनिटी से आते हों, किसी भी समाज से आते हों, जो भी कोई हो, अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे तो उद्धार का द्वार उनके लिए खुला हुआ है। उद्धार सभी के लिए है, उद्धार सभी के लिए है। हम इसको आगे देखेंगे और 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 3 और 4 आयतों में इस प्रकार लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति पहचान ले, यानी उद्धार हमें सत्य को पहचानने में भी मदद करता है। हम देख रहे हैं कि उद्धार हमें दंड से बचाता है, यानी पापों की माफ़ी के लिए और गुनाहों के क्षमा के लिए कोई और रास्ता नहीं है, केवल यीशु मसीह हैं जो एक इंसान को उसके पाप से आज़ाद करके उद्धार प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। हम हमारे चौथे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। विश्वास के द्वारा उद्धार है, यानी अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए तैयार है। उद्धार का इंग्लिश वर्ड है सल्वेशन। ये बहुत मुश्किल बात है उद्धार को पाना। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग काम करते हैं मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति की खोज में लोग रहते हैं। शायद जो आज आप में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस संदेश को सुन रहे होंगे, शायद आप भी मुक्ति की खोज में हों, पर आप इस चीज़ को आज समझिए, आप जानकारी लीजिए कि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हम जब अपने चौथे पॉइंट को देख रहे हैं तो वहाँ लिखा है कि विश्वास के द्वारा उद्धार है। रोमियो 10 अध्याय उसके 9 आयत में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। चाहे कोई भी व्यक्ति को क्यों ना हो, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर उसने उसके जन्म, उसके क्रूस के मृत्यु और उसके जी उठने पर विश्वास किया है और ये अंगीकार किया है कि वो जीवित परमेश्वर है और वो उसका उद्धार करता है, तो निश्चय ही उसका उद्धार हो चुका है। अगर आपने ये विश्वास किया है यीशु के जन्म पर, उसके क्रूस के मृत्यु पर और उसके जी उठने पर आपने अगर विश्वास किया है तो आप उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। और आगे हम ये देखते हैं कि और भी बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यानी किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, किसी भी समाज का इंसान हो, किसी के लिए कोई भी पक्षपात है ही नहीं।
उद्धार सभी के लिए है और आगे लिखा हुआ है कि वे सबका प्रभु है। और अंत में 13वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वे उद्धार पाएगा। इसलिए परमेश्वर का उद्धार सबके लिए है। अगर आप विश्वास कर चुके हैं तो आप उद्धार पा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये बात भी जान लें कि हो सकता है आपने उद्धार पाया, परिवार में बाकी लोगों ने उद्धार नहीं पाया, तो आप इस चिंता में होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय 31 आयत में लिखा है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो निश्चय ही प्रार्थना करते रहिए, रुकिए मत, प्रार्थना करते रहिए। आपका घराना भी उद्धार पाएगा, आपके लोग उद्धार पाएंगे, आपका परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो आज हम इस निष्कर्ष की ओर पहुँचे हैं कि केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, केवल मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार लेकर के इस दुनिया में आए हैं। हमें इस बात पे अगर विश्वास है तो हम अपने उद्धार के काम को आगे बढ़ाते जाएं और विश्वास में मजबूत होते जाएं। जो भी प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं और अपने पाप को स्वीकार करते हैं, अपने पाप को अंगीकार करते हैं, उद्धार का द्वार उनके लिए खुला हुआ है। क्योंकि पापों की माफ़ी, दंड से मुक्ति और उद्धार का जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह ही देते हैं। हालेलुया। आइए, प्रभु की शांति आप सब लोगों के साथ बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए। सच में प्रभु उद्धार सबके लिए है। प्रभु आपने इस जगत में आकर अपना जीवन दे दिया, क्रूस पर अपने आप को हर एक इंसान के लिए बलिदान कर दिया। प्रभु ये आपकी इच्छा है कि समस्त मानव जाति उद्धार पाए। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है कि आप चाहते हैं कि हर एक जन उद्धार पाए। महान परमेश्वर, आज सुनने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ, भाइयों को, बहनों को। प्रभु आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस संदेश को सुन रहे हैं तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन्होंने अगर कोई भी अगर ऐसा है जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, तो प्रभु आज उनके जीवन में तो अद्भुत काम कर, उनके विश्वास को बढ़ा। तेरे वचन के आधार पर प्रभु विश्वास करके, अंगीकार करके तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए तो उनकी मदद और सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे तारण करता परमेश्वर
मेरा शाफी है और न पाता मैं किसी को चंगाई के लिए। अपने सीने से मुझको लगा ले प्यारे मसीहा। मेरे तारण करता परमेश्वर, तेरे बगैर मेरा कौन। मेरा यीशु ही केवल है मुझको काफी हर एक पल। क्लेश और मुसीबतों का सामना मैं करूं, मेरे पास ही पाता हूँ मैं तुझको प्यारे मित्र समान। तब चाहे मेरे मीत सारे छोड़ ही क्यों ना दे। तारण करता परमेश्वर, तेरे बगैर मेरा कौन। मेरा यीशु ही केवल है मुझको काफी हर एक पल। के सिवा और कौन है आश्रय धरती पर। उसकी गोद को छोड़कर और कहाँ है विश्राम की जगह। इस धरती पर और ऊपर भी ना तेरे तुल्य कोई। मेरे तारण करता परमेश्वर, तेरे बगैर मेरा कौन। मेरा यीशु ही केवल है मुझको काफी हर